अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आप लोग की दुआ से है मैं भी बहुत अच्छी। फाइनली 15 या 20 दिन के बाद मैं वापस से व्लॉगिंग कर रही हूँ। कुकिंग का व्लॉगिंग तो क्या ही बोलूँ यार, हो ही नहीं पा रहा है। बीच में तबीयत भी बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं कुकिंग की व्लॉगिंग भी नहीं कर सकी और मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। अम्मी के पास गई थी 15-20 दिन के लिए, वहाँ तो मैंने फ़ोन को उठा के देखी ही नहीं। मतलब फ़ोन देखी लेकिन ऐसा ऐसा थिंकिंग नहीं लाइक नहीं मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। और मेरी अम्मी मुझे बोलते तू हाथ कितना हिलाती, लेकिन क्या करूँ आज से मजबूर हूँ, इसलिए हाथ हिल जाता है। इस वजह से मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मेरा हाथ ज़्यादा ना हिलाओ। आप लोग मेहंदी देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। तो सुबह के बजे, सुबह क्या बोलूँ यार, अर्ली मॉर्निंग बज रहे हैं, यानी 4 बज रहे हैं। मैं आप लोग को टाइम भी दिखाती हूँ, इधर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो 4:10 हो रहे हैं। हम लोग की 5:30 की ट्रेन है। मैं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी और उनके बच्चे हम लोग शोलापुर जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे जेठानी है ना, उनके बड़े बेटे का ना नाक का ऑपरेशन है। तो 8 बजे का कुछ अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग को वहाँ है ना 6 बजे ना टच हो जाना है। तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रोसीजर चलेगा जो चलेगा। तो बोली चलो, काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की थी, तो बोली क्यों ना चलो लगे हाथ में, बोली व्लॉगिंग भी हो जाएगी और जो भी रहेगा मैं आप लोग को बताते रहूँगी। तो ये चले गए हैं फ्रेश होने के लिए। अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई मैं नहा लूँ, वो भी सुबह सुबह 4 बजे। तो फटाफट मैं मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और 5:30 4:30 बजे हम लोग को निकलना है, 5:30 की ट्रेन है। तो मैं पहन रही हूँ ये वाला सूट जो मैंने अभी रिसेंटली लेके आई थी बम्बई से। तो चलो पहले फटाफट फटाफट रेडी हो जाते हैं यार। ये सुबह सुबह उठना बोले ना, बहुत रोना आता है यार मेरे को तो सच्ची में। तो चलो पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब कपड़े वपड़े चेंज कर ली, मुँह हाथ धो ली हूँ, बस अभी फटाफट बुर्का पहनते हैं। तो पहनी हूँ ये वाला ड्रेस, ये मैंने बम्बई से ली थी और अच्छा भी है, कंफर्टेबल भी है, ट्रैवल के लिए बहुत सही है, क्योंकि गर्मी होती है ना तो फिर बेचैनी होती है। तो फटाफट बुर्का पहन लेते हैं। कुछ 4:30 होने आ रहे, 5:30 की ट्रेन है। अभी ये नहा के आएंगे ना तो फिर चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे पहले फटाफट में कपड़ा पहन लो। ऐसा हर काम में बिना उनके गाली खाए तो करती नहीं हूँ। तो ये काम भी कोशिश करूँगी कि ना करूँ, लेकिन कर लेंगे। तो चलो फटाफट पहले बुर्का पहन लेते हैं। तो फाइनली 4:30 हो रहे थे, हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ना रिक्शा बोल के रखे थे। तो रिक्शा के ज़्यादा झमेला था नहीं, उनका दोस्त ही था। फटाफट लेके गया, हम लोग को स्टेशन पहुंचा दिया। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं थोड़ा इसको चिल आउट करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार ऑपरेशन का नाम लेंगे ना तो किसी को भी डर लगता ही है, चाहे छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो। हम इतने बड़े गधे हैं, हम लोग को डर लगता है, वो तो बता भी बच्चे हैं। तो उसको थोड़ा चिल आउट कराने के लिए उसके साथ थोड़ा मैं हंसी मजाक कर रही थी। कितना भी हंसी मजाक करा, लेकिन माइंड जहाँ डाइवर्ट होना वहाँ हो ही जाता है। तो फटाफट हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे अंदर। हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने का था, क्योंकि गाड़ी वहाँ आने वाली थी। तो एक्सीलेटर से तो मेरी सास को चलने आता नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने बोले कि चलो सभी जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे। और मेरा सर इतना दुख रहा था ना, आप लोग देख सकते हैं, सर दर्द हो रहा था, क्योंकि एक तो रात में मैं लेट सोई थी 1 बजे के टाइम पे, और सुबह 4 बजे उठ भी गई थी। ऐसा तो जो जो मुझे करना था वो मैं रात में करके रखी थी। यहाँ लगता है ये जो ट्रेन है इसके स्टाफ है वो भी अंदर जो कुकिंग वाला है, तो उनकी फ़ोटो ली जा रही थी। तो थोड़ी देर के बाद है ना हमारी ट्रेन आ चुकी थी, जैसे कि आप लोग बैठ सकते हैं। और 40 डब्बे में ऐसा हो सकता है कि आपको बिना झगड़ा करे आपको सीट ना मिले, तो उसी तरीके से थोड़ा हम लोग की थोड़ी हुज्जत हो गई, क्योंकि सीट मिलना बहुत मुश्किल है। और वो सामने वो झूला डाल के जो बंदा सोया है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर वो ऊपर से गिर जाएगा ना तो ना तो बैठने के लायक रहेगा, ना तो दोबारा सोने के लायक रहेगा। ऐसा झूला डाल के सोया है, इतनी हंसी आ रही थी क्या पूछो ही मत। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं शोलापुर। वही मैं इनको बोल रही थी कि मैं शादी के बाद पहली बार शोलापुर आई हूँ और दवा खाने से वापस घर गई हूँ, और कहीं हम लोग घूमे भी नहीं हैं। वहाँ मेरे फ्रेंड्स से वो आए थे मेरे से मिलने के लिए, लेकिन वो उनका घर बाजू में था। उन्होंने चलो चलो मतलब बहुत बोले चलो, लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, जो काम के लिए आए वो काम करना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग ने अवॉइड करा। तो इसको मैं उठे बैठे चलते फिरते मैं उसको थोड़ा छेड़ी देती ताकि ये थोड़ा उसका मेरे सास को और मेरी जेठानी को ऊपर वहाँ बिठा दिया, और मुझे बहुत कस के बोलते ना चाय की तलब हो रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने उनको बोली लेके चलो यार, ऐसा हो जाएगा कि आए थे बच्चे के लिए, मुझे एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चक्कर भी बहुत आ रही थी, कस को भूख भी लगी थी और चाय की तलब भी बहुत हो रही थी। तो फटाफट पूरी और भाजी मंगाई। उसके बाद मैंने 2 बार चाय पी, 2 बार क्या जितनी मतलब सुबह से शाम तक मैं वहाँ थी, इतनी चाय पी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अब इसको ओपीडी में बुला रहे थे, तो फाइनली जिसका वहाँ जाने का टाइम आ गया था ऑपरेशन के लिए। अब जाहिर बात है यार, माँ है, हर किसी को तकलीफ होती है, तो थोड़ा भाभी रोने लगे, और वो भी अंदर ही अंदर बहुत ही सहमा हुआ था, यानी डरा हुआ था। तो फटाफट उसको अंदर लेके गए। ऐसा तो कुछ आधे घंटे का ही ऑपरेशन था, ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं इसका जब वीडियो निकाली थी ना, तो वो स्टाफ वाले मुझे चिल्ला रहे थे। तो फिर बाद में मैंने उनको बोली क्या नहीं, उनके पापा को भेजना है, इस वजह से निकालना पड़ा। फिर अंदर अंदर जो भी ऑपरेशन होता है ना, वो यहाँ टीवी पे दिखाया
जाता है कि आपका फला बच्चा है तो आपका ऑपरेशन है, आप लोग देखो, उनको बताया जाता है। तो यहाँ मैं हमारे बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था तो ये वो लोग बता रहे थे, और साथ ही साथ जो भी मतलब होता है ना ऑपरेशन में, जो भी निकलता है वो सब लोग बता रहे थे, लेकिन वो मतलब मुझे दिखाना इतना पॉसिबल नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाई। तो शाम के कुछ 6:30 बजे सब उसका ऑपरेशन हो गया, जब वो होश में आ गया तो ये और मैं निकल गए थे वापस गुलबर्गा आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत छुट्टियाँ हो चुकी थी। ये मुझे लेने भी आए, फिर वहाँ 1-2 दिन स्टे भी करे, फिर सडनली दूसरे दिन ही हम लोग को शोलापुर आना पड़ा। आज भी छुट्टी हुई थी, तो इस वजह से हम लोग सडनली निकल गए। जैसे वो होश में आया तो गाड़ी लगी हुई थी ऑलरेडी, तो जाके हम लोग इतना डब्बा घूमे, जब जाके हम लोग को एकदम ऐसी वाली सीट मिली ताकि हम आमने सामने बैठ सके। और इतनी मतलब अंदर तो इतनी गर्दी नहीं थी, लेकिन जब गुलबर्गा उतरे ना, उतरने ही नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसा अंदर फ्री का माल बोलते ना, रास्ते का माल सस्ते में, वैसे। सो फाइनली घर पे आ गए हैं वापस। कितना बज रहा है यहाँ से देखते, 9:30 हो रहे हैं। 7:30 की हम लोग की ट्रेन थी। मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं। मेरी सास और मेरी जेठानी कल आएंगे, क्योंकि बच्चे को कल डिस्चार्ज करेंगे, तो एक दिन वो लोग रखते ही है। तो अब तो हालत तो बहुत ख़राब है, पीछे आप लोग देख सकते हो कपड़े धोने के पड़े। ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा बाहर धोने के पड़े, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या मैं आके आराम करूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे आदमी ने मेरे लिए इतने सारे कपड़े जमा करके रखे कि जितने दिन मैं आराम करिए ना, पूरा कसर निकालने वाले। तो अब तो बहुत थक गया, पकाना उकाना तो कुछ भी कैपेसिटी नहीं है। ऐसा तो कुछ करते नहीं है बाहर जाके, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी थकान हो जाती है, अल्लाह ही जाने। तो जाते हैं, अब भी जस्ट आई हूँ, 10 मिनट हुआ है। फटाफट मैं पहले मुँह हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद नहीं मिलेंगे। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।